महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में श्री काकुसुंदर जी महाराज गरुण जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, राम कथा। तो वानरराज बाली को प्रभु ने मारा और सदगति दी। भगवान तो रीझ जाए तो मोक्षप्रद राम बाल निज धाम पठावा। भगवान ने बाली को अपना परम पद दिया। सुग्रीव जी का राज्य तिलक हुआ, अंगद जी को युवराज पद मिला। प्रभु ने 4 मास चातुर्मास्य प्रवर्षण पर्वत पर बिताए एक स्थान पर। आगे के प्रसंग में काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये। बिबर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोरे मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा। बन उजारे रावण ही प्रबोधि, पुरदहि नागेहु बहुरि पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वे देही की कुशल सुनाई। सेन समेति जथा रघुवीरा, उतरे जाए बार निधि तीरा। और मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुहाई। सबको सुनाया काकभूषुंडी जी ने। यहाँ प्रभु जब प्रवर्षण पर्वत पे चातुर्मास्य पूरा हुआ तो प्रभु ने कहा कि प्रभु व्याकुल हुए। फिर प्रभु को मानो कुछ वियोग व्याप गया हो। प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा, लक्ष्मण, वर्षा ऋतु तो बीत गई, पर सुदिन तात सीता कह पाई। श्री जानकी की सुधि नहीं मिली, कुछ खोज खबर नहीं आई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हु जीत निमिष मह आनो। हे तात, सुग्रीवहु सुधि मोरि बसारी, पावा राजकोष पुर नारी। हे लक्ष्मण, सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया, मेरे कार्य को भी भुला दिया। उसको राज्य मिला, कोष खजाना मिला, किष्किंधा मिली, स्त्री मिली, और सुग्रीव सुधि मोरि बसारी। प्रभु ने थोड़ा क्रोध किया। देखो, प्रभु क्रोध क्या करेंगे जहाँ माया का कोई विकार है ही नहीं, पर लीला चरित्रों को मर्यादित रखने के लिए सब तरह की लीलाएं, चरित्र में हर रस का प्रागट्य आवश्यक ही होता है। क्योंकि भगवान शिव ने पहले ही कहा कि देखो, प्रभु ने तो कहा, लक्ष्मण जी से कहा, जे सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कह काली। सुग्रीव ने मुझे भुला दिया। 4 महीने बीत गए, मिलने में नहीं आया। लक्ष्मण जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। प्रभु क्रोध कहाँ करते हैं? प्रभु ने थोड़ा क्रोध किया, पर भगवान शिव तो कहते हैं, हे उमा, जा सुकृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमा के सपने हूँ कोहा। जिनकी कृपा से मद मोह का नाश हो जाता है, माया के 6 विकार जिनके स्मरण से नष्ट होते हैं, तो हे उमा, क्या उनको स्वप्न में क्रोध आ सकता है? जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत मानी।
पर लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, और धनुष चढ़ाई गए करबाना। भगवान शिव तो कहते हैं, इन लीला चरित्रों का गूढ़ रहस्य तो वो ही जानते हैं जिनका प्रभु श्री राम के चरणों में अतिशय प्रेम है। लक्ष्मण जी ने देखा, क्षणिक ही सही प्रभु को क्रोध आया। क्षणिक क्यों? प्रभु ने कहा ना कि जही सायक मारा मैं बाली, तेही सराहता हूँ मूड कह काली। जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाणी से कल सुग्रीव को मार दूंगा। तो लक्ष्मण जी के लिए तो इतना भी प्रभु का क्रोध बहुत है, धनुष बाण चढ़ा लेने के लिए। पर क्रोध होता प्रभु को, यदि थोड़ा भी क्रोध होता तो क्रोध में कोई ये कहता है कि उसको कल मारूंगा। अरे क्रोध अभी आया है महाराज, मारोगे कल। पर लक्ष्मण जी को उतना भी अच्छा लगा। नर चरित्र ही सही, जैसे वियोग की लीला प्रकट करते हैं, विरह की लीला प्रकट करते हैं, लता पता वृक्षों से पूछते चलते हैं श्री जानकी माता का पता, वैसे ये भी लीला है तो इतना भी सही। लक्ष्मण जी ने तो झट धनुष बाण चढ़ा लिए। प्रभु ने देखा, अरे इसने तो धनुष बाण चढ़ा लिया, सुग्रीव तो मेरा शरणागत है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया, क्यों? रघुपति करुणा सीवा, तो करुणा के संग है। लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण सुनो, ठहरो, मेरी बात समझो। भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव। तो सुग्रीव को थोड़ा भय दिखा देना अपना, और कुछ नहीं, उसको ले आओ मेरे पास। तो लक्ष्मण जी यहाँ से प्रस्थान करते उससे पहले ही हनुमान जी महाराज ने हृदय में विचारा, बहुत समय बीत गया, वर्षा ऋतु बीत गई, राम काज सुग्रीव बिसारा। हनुमान जी महाराज गए, सुग्रीव जी के चरणों में मस्तक नवाया और साम दाम दंड भेद। सुग्रीव जी तो मस्त थे, एकदम आनंद में थे राज्य पाके। अच्छा, तो बहुत समय से दौड़ भाग भी रहे थे बाली के भय से। गोस्वामी जी ने कहा, चारी हूँ विदित ही कहीं समझावा। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को चारों नीतियों से समझाया, तो वहां तक आवश्यकता पड़ी होगी तभी तो समझाया होगा। साम दाम दंड भेद, साम से काम समझा कर नहीं चलता, तो दाम, फिर दंड, फिर भेद, तो हर तरह से हनुमान जी ने समझाया। और जब हर तरह से हनुमान जी ने समझाया, सुग्रीव जी को बहुत भय हुआ, आँख खुली। हनुमान जी से कहते हैं, विषय मोर हर लीन्ही ज्ञाना, मैं तो विषय सुख में पड़ गया, इन विषय सुख ने मेरे ज्ञान को हर लिया। सुग्रीव जी कहते हैं, हे पवनसुत, अब तो जल्दी से जल्दी वानरों को अलग अलग समूहों में चारों तरफ भेजो और उनसे कहो, जो 15 दिन में लौट के ना आवे, मोरे कर ताकर बद हुई। हनुमान जी ने झट बुला लिया, दूतों को बुला लिया, सबका बड़ा सम्मान किया, सबको प्रेम भी दिखाया और भय भी दिखाया हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि प्रभु का कार्य है, केवल प्रेम से बात बनेगी नहीं। समंदर भी कहाँ प्रेम से माना था, प्रभु से ही नहीं माना। 3 दिन बाद प्रभु ने कोप किया, तो हनुमान जी ने भी भय और प्रीति नीति दिखराई, सब कुछ समझाकर। सब हनुमान जी के, सुग्रीव जी के चरणों में प्रणाम करके वानर चल दिए। इधर तो वानर चले और उधर लक्ष्मण जी महाराज किष्किंधा पहुँचे। और जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन हुआ, क्रोध देख ही जहाँ तहाँ कपिधाए। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। क्रोध की मुद्रा में आए हैं। जितने बानर किष्किंधा में देखते हैं सब भागते हैं उल्टे पैर, और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। जो मुख्य द्वार था किष्किंधा का, वहां पर जाके लक्ष्मण जी कहते हैं, जारी करूं पुर छार, एक बाण से पूरी किष्किंधा को राख बना दूंगा। अब तो इस बात को सुन के इतनी भगदड़ मच गई राजभवन के भीतर, इतने व्याकुल हो गए सब। सबकी व्याकुलता देख के अब कुमार अंगद तो युवराज हैं, सबसे पहले बाली कुमार आए, आके चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण जी महाराज से विनय की। लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, अंगद जी को अभय कर दिया, केवल अंगद जी को अभय किया। उधर सुग्रीव ने सुना बड़े क्रोध में आए हैं छोटे कुमार। अब तो हनुमान जी को पकड़ के व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए सुग्रीव जी एकांत में।
और कहते हैं, हे हनुमान मेरी बात सुनो, तुम तारा को लेकर अपने साथ जाओ, तुम भी अकेले मत जाओ, वो बड़े क्रोध में है, तारा को साथ ले जाओ। तारा साथ जाएगी तो क्रोध धीरे धीरे शांत होगा। वो बात करने में भी बड़ी निपुण है। सुनो हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तुम दोनों जाके उनकी विनती करो, उनको प्रणाम करो, उनको समझाओ, उनका क्रोध शांत करो। और हाँ, जब तक इन छोटे कुमार का क्रोध शांत न हो जाए मेरे सामने मत लाना, मुझे सामने आने को मत कहना। अब तारा जी आई हनुमान जी महाराज के साथ, चरणों का वंदन किया श्री लखनलाल के। किसी तरह अनुनय विनय करके भवन के भीतर ले आई, मनोराज भवन के भीतर। वहां पर सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी महाराज के चरण पखारे और आसन दिया। चरण पखारी पलंग बैठाए। मानो लक्ष्मण जी ने सोचा तू बहुत विषय सुख में पड़ा है, मैं तेरे पलंग पर बैठूं तो अब तब जो पलंग पर तू जाएगा तो तुझे शेष नाग का दर्शन होगा, सारे विषय का विष तेरे भीतर का अपने आप उतर जाएगा। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की। देखो कहीं भी राजभवन में ऐसा प्रसंग नहीं आता, पर लक्ष्मण जी महाराज चरण पखारी पलंग बैठाए। सुग्रीव जी ने प्रभु को नमन किया, प्रणाम किया। और जब अनुनय विनय खूब हुई और लक्ष्मण जी महाराज ने भी सुग्रीव जी को हृदय से लगाया फिर। और लक्ष्मण जी से कहा सुग्रीव जी ने, नाथ विषय सब मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करहि क्षण माई। ये तो मुनि बड़े बड़े मुनियों योगियों के मन में भी क्षण मात्र में क्षोभ कर देते हैं ये विषय के समान कोई मद नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, अपराध नहीं है, पर आप मुझे क्षमा करें। तरह तरह से उनको प्रसन्न किया। लक्ष्मण जी महाराज प्रसन्न हुए, समझाया। और तब तक हनुमान जी ने सब कथा प्रसंग सुना दिया। अरे हमने तो दूतों को, बानरों को पहले ही भेज दिया है। थोड़ा सा और अच्छा लगा लक्ष्मण जी महाराज को। तो ये हुआ कि फिर ठीक है, चलो श्री रघुनाथ जी महाराज के पास। सब हर्षित होके चले। अब लक्ष्मण जी का संग मिल गया। अंगद जी भी चले, हनुमान जी महाराज चले, जामवन जी चले, अन्यान्य और प्रधान बानर चले। रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। फिर भी सब भयभीत थे, तो लक्ष्मण जी महाराज को आगे करके पीछे पीछे सब चले। कहाँ आए जहाँ रघुनाथ, प्रभु विराजमान थे। बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की। मस्तक झुकाया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। सुग्रीव जी फिर कहते हैं, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। हे प्रभु मेरा कोई अपराध नहीं है, हे प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, अतिशय प्रबल देव तव माया। नाथ आपकी माया बड़ी प्रबल है, तो छूटे कैसे? छूटे ही राम करो जो दया। आप दया करो तो ये माया छूटे। इन विषय सुख के बस में तो देवता, मनुष्य, मुनि, योगी सब पड़े हैं। और मैं पामर पशु कपि अति कामी, मैं तो वैसे ही पामर पशु। बानर में तो क्रोध भी, काम, क्रोध, लोभ तीनों बढ़ के होते हैं, सबसे बढ़ के। तो सुग्रीव जी प्रभु को प्रसन्न करते हैं कि हे नाथ, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। लोभ पास जहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जो काम के वश कभी न हुआ हो, जो कभी क्रोध के वश न हुआ हो, हे प्रभु जो कभी लोभ के वश न हुआ हो, वो तो आप ही के समान होगा। और काम क्रोध लोभ के वश जीव न हो तो यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसी साधन से जीव इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता कि आपकी माया में रह के उसके भीतर काम क्रोध लोभ के विकार न हो। पर हाँ हे प्रभु, अगर आपकी कृपा हो तो ये गुण किन्हीं विरले जन में प्रकट होते हैं, जहाँ काम क्रोध लोभ ना हो। सुग्रीव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की प्रभु की। प्रभु भी मुस्कुराए और प्रभु ने खड़े होकर सुग्रीव जी को हृदय से लगाया। और प्रभु कहते हैं, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। कैसा प्रभु का प्रेम है, कैसी सरलता, कैसी कोमलता। भरत जी से बढ़कर प्रभु के दृष्टि में उनका कौन प्रेमी है? जो मिलता है सबको भरत जी की तरह मिलते हैं। उधर विभीषण जी को भी भरत जी की तरह मिलते हैं।
सखा निषादराज को भी भरत के समान मिलते हैं, सुग्रीव को भी कहते हैं तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। कितना प्रेम प्रभु प्रकट करते हैं। पर प्रभु कहते हैं अब जो हुआ सो हुआ, पर अब सोई जतन करो, अब ऐसा उपाय करो कि जय विधि सीता कैसो दे पाए, खोज कराओ सखा सुग्रीव। चलो बातचीत हो ही रही थी कि जितने वानरों को हनुमान जी ने भेजा था मानो प्रकट होने लगे। अब तो ऐसे ऐसे वर्ण के रंग रूप आकार प्रकार चारों नहीं 10 दिशाओं से इतने वानर भालू आने लगे। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, मैंने वो वानरों की सेना देखी, सो मैं तुमसे कहता हूँ वो मूर्ख है जो उस वानरी सेना की गणना करना चाहता हो। जितने वानर भालू आते सब प्रभु श्री राम के चरणों में मस्तक नवाते और भगवान के मुखारविंद की शोभा देख देख कर सनात होते। और प्रभु श्री राम, इनका शील क्या पूछना है। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जई पूछी नाही। पूरी सेना में एक भी वानर वालों ऐसा नहीं था जिससे प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से उसकी कुशल न पूछी हो। फिर भी ये प्रभु की कोई अधिक महिमा नहीं है, क्योंकि भगवान तो विश्व रूप व्यापक रघुराई, ये तो कण कण में व्याप्त है। क्षण में ही मिले ही सबहि भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। ऐसे ही कोई एक वानर वालू ऐसा नहीं आया जिससे प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से उसकी कुशल क्षेम न पूछी हो। सुग्रीव जी ने समझाया राम जी का कार्य है, मेरा आग्रह है तुम लोग सब दिशाओं में जाओ और जनक सुता का खोजऊं जाई, पर मास दिवस महा आयो भाई, 1 महीने के भीतर आ जाना। और 1 महीने के भीतर जो बिना सुध लिए आएगा, बिना खोज खबर के, तो आवई बन ही मोह सो मोह ही मराए, मैं तो मारूंगा, वध करूंगा उसका। अब तो वही चलते ही सब दौड़े, क्यों 1 महीने की अवधि बहुत कम है। रावण जैसा ले गया, न जाने कहाँ रखा होगा। सुनते ही बानर प्रभु को प्रणाम कर करके जाने लगे। पीछे से सुग्रीव जी ने अंगद जी को, नल नील हनुमान जी जामुन जी इन सबको बुलाया, कुछ प्रधान। वो कहते हैं कि देखो तुम लोग बड़े मतधीर हो, बड़े सुजान हो, तुम सब मिलके ना दक्षिण दिशा में जाओ और श्री जानकी माता की खोज लगाओ, मनसा वाचा कर्मणा इस कार्य में लग जाओ। किसी भी तरह रामचंद्र कर काज संवारे, प्रभु का काम बनना चाहिए। और वैसे भी देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सुग्रीव जी कहते हैं शरीर धारण करने का यही फल है, सब कुछ त्याग के प्रभु का भजन करो। तो हम लोग को तो सेवा ही यही मिल गई। अब तुम सब दक्षिण दिशा में जाओ और खोज लगाओ, पता लगाओ। क्योंकि बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ सुग्रीव जी ने, देह धरे कर यह फलो भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुराग, जो रघुवीर चरण अनुराग। अच्छा, सुग्रीव जी को भी सबने मस्तक झुकाया, आज्ञा लिए और सब चले हर्ष सुमिरत रघुराई। प्रभु को प्रणाम कर करके हर्षित होकर स्मरण करके प्रभु का चलने लगे। सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु को मस्तक झुकाया और प्रभु ने देखा कि अब तो काज होना है, पास बुलाया। जब हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे थे प्रभु को, प्रभु ने संकेत करके पास बुलाया और हनुमान जी महाराज के मस्तक का प्रभु ने अपने कर कमल से स्पर्श किया और कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपना जन जान के कि सेवा तो हनुमान जी को ही करनी है, प्रभु ने मुद्रिका दे दी
और संदेश भी सुनाया। बहु प्रकार सीत ही समझाओ, कही बलि बिरह बेगी तुम आओ। मेरा बल और मेरा विरह दोनों कहना। विरह क्यों कहना? उससे प्रेम बना रहेगा। और बल इसलिए कहना कि अब रावण को मरने में ज़्यादा दिन नहीं है। लक्ष्मण जी सोच रहे थे, हनुमान जी ठहरे ब्रह्मचारी, बल तो सुनाओ, ये विरह क्या सुनाएंगे? पर प्रभु ने समझा कर भेजा, बहु प्रकार सीत ही समझाओ, और कहीं बल बिरह बेगी तुम आओ, और जल्दी लौटो। अब तो हनुमान जी महाराज ने अपने को धन्य धन्य माना, हनुमत जन्म सुफल करे माना। हनुमान जी महाराज समझ गए, अरे प्रभु ने आशीर्वाद दिया, कर मुद्रिका दी है और संदेश भी दिया है, तो निश्चित रूप से माँ जानकी का पता लगेगा। बहुत हर्षित हुए और हृदय में उन कृपा सिंधु भगवान को धारण किया और हनुमान जी महाराज चल पड़े। देखो प्रभु जानते तो सब हैं, पर क्या कर रहे हैं? राजनीति रख रहे हैं। कितने बानरों को दौड़ाया, जितने बचे कुचे बानर भालू हैं सब आ जाएं। रावण को ये तो ना पता लगे ना कि ये तो तपस्वी सेना तैयार कर रहे हैं लंका पर आक्रमण करने के लिए। बात तो बनी कि खोज हो रही है, खोज के बहाने इतने बानर भालू ब्रह्मांड के आ गए कि गिनती नहीं हो सकती थी। चलो सब खोजने चल पड़े, पर प्रभु के कार्य में तो राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर छो। 1 महीने का समय था, ऐसी खोज में लग गए कि बस पूछो ही मत। इधर क्या हुआ, सब बानर खोज ही रहे। दक्षिण दिशा में ये प्रधान वानरों का, रीछों का जो युद्ध चला, समूह चला, बड़ी प्यास लगी। अब जल कहाँ मिले? पहले ही मना किया गया था, हर जगह जल नहीं पीना, हर वृक्ष का फल नहीं खाना, बहुत कुछ समझा के सुग्रीव जी ने भेजा था। पर एक सघन वन में गए तो भूल ही गए, अब तो जल ही नहीं, मार्ग भी नहीं। हनुमान जी को लगा अब तो सब मरने वाले हैं बिना जल के, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी ने देखा अब ये सब मरेंगे। एक शिखर पर चढ़े, देखा तो कहीं जल दिखे, तो एक कौतुक दिखा। पृथ्वी के अंदर एक गुफा थी, बड़े बड़े पक्षी, बग, हंस, चक्रवाक, ये सब उस गुफा में प्रवेश भी करते हैं। पृथ्वी के भीतर थी, बहुत नीचे, और वहां से निकल के भी बाहर आते हैं। ऊपर से देखा हनुमान जी ने किसी पर्वत के शिखर पे, तो पक्षी जा रहे हैं, तो वहां तो जल जरूर होगा। तो फिर चलो सब हम लोग भी उधर ही चले। अब जाकर देखा तो भाई बड़ा सुंदर बाग बगीचा, बड़े कमल खिले हुए, बड़ा सुंदर जलाशय है। पर वहां एक नारी क्या थी? तप पुंज थी, तपस्या में लगी थी। सबने देखा भाई ये कौन है, सबने प्रणाम किया। पूछा तो उसने सब कथा भी सुना दी, और ये भी कहा तुम लोग आराम से जलपान करो, सुंदर फल भी खाओ, बढ़िया स्नान भी करो। सबने खूब स्नान करके बढ़िया मीठे मीठे फल पाए। फिर सब लोग पास में आए, उस स्त्री के पास आए, तो उसने अपनी सब कथा सुनाई, पूर्व प्रसंग की, और कहती है कि अब मैं जाब जहाँ रघुराई, मुझे बस रामदूत का दर्शन ही करना था, अब प्रभु श्री राम के पास मुझे जाना है। तो भाई हम कैसे बाहर निकले? उसने बताया इस गुफा में केवल प्रवेश होता है, निकल नहीं सकते बाहर, क्योंकि ये मनुष्यों की गुफा नहीं है, ये तो यक्षों की गुफा है। तो कैसे बाहर निकले? सब व्याकुल हो गए, जितना स्नान किया था, फल खाया था, वो सब पच गया मानो, सब व्याकुल हो गए। ये तो बड़ी आफत हो गई है, बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, निकल ही नहीं सकते। अब क्या होगा? उसने कहा तुम सब आंख बंद कर लो और तुम सीता जी का खोज पाओगे, ज्यादा दुखी मत हो, पश्चाताप ना करो, आंख बंद करो। तो थोड़ी देर आंख बंद करनी थी, पर इन लोगों ने बंद करके झट खोल दी तो ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा, समुद्र के तट पे थी। हो सकता है थोड़ी देर खोल के रखे होते तो समंदर के पार सब पहुंच गए होते। लंका त्रिकूट पर्वत पर हो सकता है सब पहुंच गए होते, क्योंकि उसने तो यही कहा था कि आंख बंद करो। पर झट खोल ली आंख, चलो समुद्र के तट पर, उत्तर तट पर पहुंचे। ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा,
वो तो श्री रघुनाथ जी महाराज के पास पहुंची, भगवान का वंदन किया, अर्चन किया, तरह तरह से विनय सुनाई, और अनपायनी भगति प्रभु दीना, स्वयं प्रभा जी का चरित्र। प्रभु ने अनपायनी भक्ति दी। वो तो बद्रिकाश्रम चली गई प्रभु की आज्ञा से, पर कैसे गई? उर्धरि राम चरण जुग जे बंदत अज ईश। प्रभु श्री राम तो साक्षात अविनाशी परमात्मा है। भगवान के चरणों की रज तो ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा सेवित है, पूजित है, वंदित है। ऐसे भगवान के चरण युगल को हृदय में धारण करके बद्रिकाश्रम गई, और यहाँ अभी तक तो खोज मिली नहीं। समुद्र के तट पर खड़े हैं, अथाह समंदर सामने दिख रहा है, खोज अभी तक कुछ मिली नहीं। समय बीतने वाला है, आपस में बात करते हैं अब क्या करें। सबसे दुखी तो अंगद जी महाराज हुए। क्यों? युवराज भी तो हैं, न तो जानकी जी की का कुछ पता लगा, और वहां लौट के जाओ 1 महीने पीछे तो वहां भी मरना निश्चित ही है। अब तो समंदर पार करना है। विचार कर रहे हैं सब मिलके। सब ने विचार किया कि भाई हम तो श्री जानकी माता की सुध लिए बिना जाएंगे नहीं। हाँ, तो कुशासन बिछाया, सब बैठ गए। जामवन जी ने देखा अंगद हमारे युवराज हैं, छोटे बालक हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। उपदेश दिया। अंगद जी बहुत दुखी हो रहे थे। हनुमान जी तो चुपचाप बैठे थे, मानो है ही नहीं कुछ, चुपचाप बैठे हैं, समंदर की तरंगों को देख रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा किसी का दिमाग, क्या करें। पर अंगद जी ने को जब देखा दुखी, जामवन जी ने तो समझाया। समझाया क्या? उपदेश दिया कि अरे अंगद, हम सब सेवक हैं प्रभु के, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हम सगुण ब्रह्म की आराधना करते हैं, और प्रभु श्री राम कोई मनुष्य रूप से थोड़ी है। यहीं पर शरणागति दृढ़ की थी जामवन जी ने अंगद जी की। जब इतना दुखी देखा कि अंगद तो प्रभु श्री राम के तत्व को अभी समझ नहीं रहे ठीक से, यहीं पर जामवन जी ने उनको उपदेश दिया। तात राम कह नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। ये राम जी कोई राजा नहीं है कि हम उनके सेवक हैं। अरे ये निर्गुण ब्रह्म है, ये अजित हैं, ये अजन्मा हैं, इनको कोई क्या जीतेगा। ये तो बड़े बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें उन्होंने सेवा दी है। प्रभु तो अपनी इच्छा से अवतार लिए। मानो कहना चाहते हो जानकी माता की खोज नहीं मिल रही तो तुम दुखी मत हो, प्रभु की लीला है, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। वो तो साक्षात परमात्मा है, उन्होंने तो लीला करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, पर क्यों लेते हैं? देवताओं के लिए, पृथ्वी के, गौ ब्राह्मण सबकी, वेद सबकी रक्षा के लिए, सबकी मर्यादा बनी रहे। बहुत तरह से समझाया प्रभु के तत्व को। संपाति सुन रहा था गुफा के भीतर से, देखा इतने बानर एक साथ, मोहि आहार दीन जगदीशा। बहुत समय हो गया था, उसका पुत्र कभी कोई आहार भी लेके नहीं आया। संपाति खुद कहीं जा नहीं सकता था, उसके पंख जले हुए थे। आज संपाति को लगता है दृष्टि तो बड़ी अपार है, वाह बहुत दिन हो गया आहार नहीं मिला, आज सबका भक्षण करूंगा। आज बहुत समय के बाद पेट भर आहार विधाता ने एक ही बार में दे दिया है। अच्छा, संपाति की बात सुने तो जितने बानर वालों थे डर गए। अब ये कौन सी आफत आई, कौन हमें खा रहा है। सबने देखा कि ये तो गीध है, तो गीध संपाति कोई साधारण थे, गरुण जी महाराज के भतीजे। हाँ, न आकार साधारण है, न बल साधारण है, न दृष्टि साधारण है, न प्रभाव साधारण है। सब डर गए बानर वालों। अब भा मरण सत्य हम जाना, अब तो ये हम सबको खा जाएगा, इसके आगे तो हमारी कोई गिनती नहीं है। सारे कपि जो आराम से बैठे थे कुशा बिछाकर, कुशासन, समंदर की तरंगे देख रहे थे, सब उठ के डर के मारे खड़े हो गए। अंगद जी बड़े बुद्धिमान थे, आखिर बाली पुत्र हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से कहते हैं धन्य जटायु सम को नाही। जटायु के समान तो कोई धन्य हुआ ही नहीं। क्यों? राम काज कारण तन त्यागा। राम जी के कार्य के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। और गया कहाँ? हरिपुर गयो परम बड़ भागी। वो तो परम बड़ भागी हुआ, भगवान ने उसको भगवत धाम दिया।
उसी का मरना अच्छा था, राम काज के लिए उसने शरीर त्याग दिया, अब हम लोग भी त्याग दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही संपाति ने सुना, पास आकर देखता है, अरे जटायु का भाई था संपाति, क्या हुआ मेरे भाई को, मुझे कथा सुनाओ, मुझे प्रसंग सुनाओ, मेरे जटायु मेरे भाई के साथ क्या हुआ। और जब सब कथा सुनाई, अंगद जी ने ही सुनाई, तो संपाति ने अपने भाई की जो करनी थी और भगवान श्री राम की जो महिमा है, तरह तरह से दोनों का वो गुणगान करने लगा। वो कहता है, मुझे सिंधु के ये जो समुंदर है इसके किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा और फिर अपनी वाणी से तुम सबकी सहायता करूंगा, क्योंकि अब मेरा शरीर वैसा नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा सहायक होता, पर वाणी से सहायता करूंगा। तुम लोग श्री जानकी का पता लगा लोगे, मैं सब बता दूंगा, पहले मुझे समंदर के तट पे ले चलो। अंगद जी ले गए उठाकर, वहां जाकर समंदर के जल से जलांजलि दी संपाति ने जटायु को, मानो अपने अनुज की सब क्रिया कर दी समंदर के तट पर, और अपनी कथा सुनाई। हम दोनों भाई थे, सूर्य के निकट जा रहे थे स्पर्धा में, जब जलने लगे तो जटायु लौटा या मैं नहीं लौटा, मेरे पंख जल गए, मैं अभिमानी था, मैं पृथ्वी पर गिरा। चंद्रमा नाम के ऋषि थे, उनको दया लगी, उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, ज्ञान भी दिया और हमसे कहा था, त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरिहि, तासु नार निश्चर पति हरिहि, तासु खोज पठयई प्रभु दूता, ते नहीं मिले तब होब पुनीता, जमिहि पंख करस जन चिंता, ते नहीं दिखाई देह तू सीता, मुनि कह गिरा सत्य भैयाजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरह रावण सहज असंका। सुना दिया संपाति ने। चंद्रमा नाम के ऋषि ने कहा था, त्रेता युग के अंत में, मानो त्रेता और द्वापर युग की संधि में ब्रह्म मनुष्य रूप से अवतार धारण करेंगे, साक्षात ब्रह्मा, क्योंकि उनकी स्त्री का हरण राक्षस राज रावण करेगा, और जब दूत आएंगे खोज के लिए, उनके दर्शन से तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारी नई दृष्टि होगी, नया बल होगा, तुम्हें नए पंख मिल जाएंगे। आज संपाति कहता है, मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, आज उन चंद्रमा ऋषि की वाणी सत्य हुई, इसलिए मेरी वाणी पर तुम लोग विश्वास करो, राम जी का कार्य होगा। देखो मैं देख सकता हूँ, मेरी दृष्टि अपार है, त्रिकूट पर्वत है समंदर के उस पार, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, वहां लंका बसी हुई है रावण की, और वहां रावण रहता कैसे है, सहज असंका, उसको कहीं किसी से भय का लेश भी नहीं है। उसके लंका में मैं देख रहा हूं अशोक उपवन है, सीता बैठी सोचरत आई, श्री सीता जी वहीं बैठी हैं और भारी सोच में हैं, भारी दुख में हैं, उसी की अशोक वाटिका में वो बैठी हैं। मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते, मैं देखूं तुम जाहि, गीधे दृष्टि अपार, अबूढ़ भयो न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार, बूढ़ा हो गया हूं नहीं तो सहायता करता, पर इतने ही समझो, निश्चित समझो, उस त्रिकूट पर्वत के बीच के शिखर पर लंका, और लंका के एक उपवन अशोक वाटिका, वहां से सीता जी बैठी हैं। अब तो प्रश्न ये है कि जो ना गई सतयोजर सागर, करे सुराम काज मति नागर, पर किसी को साहस ही नहीं, कोई बल नहीं, कोई उत्साह नहीं, सब अपार समंदर को देख रहे हैं। इस समंदर को कौन लांघेगा? समंदर पार जाना कोई सामान्य बात है। संपाति कहते हैं कि जो इसको सागर को 100 योजन के समंदर को पार कर ले, लांघ जाए, और सोई राम जी का कार्य करेगा, वो बड़ा बुद्धिमान भी होगा। पर कोई कुछ बोलता ही नहीं, एकदम उत्साहहीन। संपाति ने देखा, अरे इनमें तो कहीं कोई उत्साह बल दिख ही नहीं रहा है, और जाना तो इन्हीं में से किसी एक को है। संपाति जी ने उन वानरों को, उन वानर समूहों को बल दिया, एक से एक बलवान है उसमें। अरे वहाँ जामुन जी हैं, अंगद जी हैं, हनुमान जी हैं, नलनील हैं, द्विविद हैं, मयंद हैं, बहुत से हैं, सब बड़े भारी बलवान, पर कोई कुछ बोलता नहीं, निराशा और छा गई है।
निराशा आने पर मानो और भी बल समाप्त हो गया, बचा कुचा। संपाति ने सोचा भाई इनका तो उत्साहवर्धन बड़ा आवश्यक है अभी। तो संपाति कहते हैं मोह बिलोक धरहु मन धीरा, तुम लोग धैर्य धारण करो, मुझे देखो, धैर्य मत खो, व्याकुल मत हो, अधीर मत बनो, मुझे देखो। राम कृपा कस भयउ शरीरा, उन प्रभु श्री राम की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, मेरे पंख जल गए थे वो आ गए, मेरे नेत्रों की दृष्टि बहुत बढ़ गई, मेरे शरीर का बल भी बहुत बढ़ चुका है, मुझे देखो। राम कृपा कस भयउ शरीरा, तो राम जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, और तुम लोग धैर्य मत खो। और संपाति तो कहता है अरे उनके राम जी को छोड़ो, कृपा को भी छोड़ो, उनके नाम का प्रभाव तो देखो। पापियों जाकर नाम सुमिर, पापी हूँ जाकर नाम सुमिर, अति अपार भव सागर तर, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय संपाति कहता है मुझे देखो, मेरे शरीर को देखो, राम कृपा कस भयो शरीरा, तुम लोग क्यों धैर्य खोते हो। और जहाँ बड़े बड़े पापी जिनके नाम का स्मरण करके अत्यंत अगाध भव सिंधु पार कर लेते हैं, फिर ये समंदर, ये सिंधु कौन सी चीज है, उनके नाम के स्मरण से समंदर को पार कर डालो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो सहायता करता। संपाति को लगता है उधर जाता, रावण कुमार के श्री जानकी जी को उठा के तो मैं दे देता, तुमने हमारा काम बनाया, हम तुम्हारा बना देते, पर मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो ऐसा कह के संपाति तो चला गया। सबके मन में बड़ा विस्मय भी हुआ। अब सब अपना अपना बल बताने लगे। कोई कहता है मैं 100 योजन का समंदर है, 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 50 की, कोई कहता है 80, कोई कहता है 90। हनुमान अंगद जी महाराज कहते हैं मैं 100 योजन लांग सकता हूँ, पर लौटते समय पार जाकर संशय रखा, लौटने की शंका है। इसके भी बड़े बड़े रहस्य और भेद हुए। ये जो अंगद जी ने कहा कि मैं 100 योजन समंदर, सबसे छोटी सी अवस्था के हैं अंगद जी महाराज, पर सबके बीच में सबसे पहले कह दिया, सबने अपना अपना बल बताया। मैं कितनी, बानर हैं छलांग लगाएंगे, बानरों का सहज स्वभाव होता है, एक डाल से दूसरे डाल, एक पेड़ से दूसरा पेड़। सबने अपनी छलांग बताई। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूँ। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, मुझे लौटने में शंका है, जाने में शंका नहीं है। जामवंत जी ने कहा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ऋक्षराज जामवंत, अब पहले जो शरीर में बल था वो बल रहा नहीं। जरठ भयऊ अब कहे रिचेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, पहले जैसा बल नहीं है। और नहीं तो अपने बल का क्या कहूँ, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरण न जाए, उभय घरी माँ दीनी सात प्रतिक्षण धाई। ऐसा कहते जामवंत जी। अब तो बूढ़ा हूँ, बल नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जब मैं तरुण था, युवा था, तो मैंने देखा था यही खरारी
खरदूषण तृष्णा को तो प्रभु मार ही चुके हैं, तो खरारी तो नाम मिल ही चुका है प्रभु को। जैसे भगवान शिव पुरारी, तो प्रभु श्री राम खरारी। जामवन जी कहते हैं यही खरारी जब त्रिविक्रम बने थे वामन अवतार में। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन अवतार का स्मरण किया सतयुग का, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी। तब मैं युवा था और बड़ा बल था मुझ में। सबने आके जामवन जी को घेर लिया, चलो चरित्र सुनाओ। जामवन जी ने कहा इतना समय नहीं है, पर एक बात बताता हूँ, बलि बांधत प्रभु बाढ़े हो सो तनु बरन न जाए। उस बलि को बांधने के लिए प्रभु ने अपने चरण बढ़ाए और ब्रह्मलोक को छेदन कर गए भगवान के चरण कमल के नख से ब्रह्मांड का 7वां आवरण भी फट गया और बिरजा गंगा प्रकट हुई थी उस समय। यही खरारी थे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। जामवन जी कहते हैं यही खरारी इतने बढ़ गए कि ब्रह्मलोक तक चरण गया। बिरजा गंगा प्रकट हुई, 7 आवरण ब्रह्मांड के फट गए। प्रभु के जब चरण ऊपर जा रहे थे तो लगता था कोई बड़ी चमचमाती ध्वजा हो, और जब गंगा जी प्रकट हुई तो ऐसा लगता था उस ध्वजा की पताका हो। ध्वजा किसको कहते हैं? जो बहुत बड़ी हो, और पताका छोटी सी होती है, छोटी सी ध्वजा को पताका कहते हैं। अब ये जो गंगा जी प्रकट हुई, 3 धाराओं में प्रकट हुई, स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पाताल सब जगह प्रकट हुई। तो ये कैसी भीषण होंगी गंगा जी, जिनको भगवान शिव साल भर तो अपनी जटा में दौड़ाते रहे। दौड़ो, कमंडल में धोके रख लिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को धोकर प्रभु के चरण का जल अपने कमंडल में रख लिया। भगवान शिव के मस्तक पर ऐसी गंगा मैया विराजती हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। आकाश पाताल पृथ्वी तीनों मार्गों से बहती हुई शोभा पाती हैं। अब देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, नाग हो, सिद्ध हो, सज्जन हो, सबका ही तो कल्याण करने वाली है गंगा मैया। और दर्शन करते ही दुख दोष पाप ताप दरिद्रता का नाश कर देती हैं। इन्हीं गंगा जी ने भागीरथ ने जब प्रकट किया, भगवान श्री राम के पूर्वज ही तो हैं, तो अपने पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों को यम यातना से गंगा जी ने छुड़ा दिया। इसीलिए तो भगवान कपिल के आश्रम तक गंगा जी को जाना था, गंगा सागर तक। यातना से छुड़ा दिया गंगा मैया ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को। भगवान कपिल ने नेत्र खोले तो सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। तब गंगा जी थी ही नहीं पृथ्वी पर। भगवान शिव ने आंख खोला तो कामदेव भस्म हो गया था कैलाश पर। समंदर में भी जल भरने वाली गंगा जी, इसलिए इनका नाम पड़ा गंगा सागर। ये तो गंगा जी जब समंदर में भी मिले तो क्या पूछना है। वहीं पर भगवान कपिल का आश्रम आज भी है। तो ब्रह्मा जी के तो कमंडल में रह गई, तो ब्रह्मा जी की महिमा बढ़ा दी इन्होंने। भगवान के चरणों से निकली तो प्रभु के चरणों की भी महिमा बढ़ा दी। और शिव जी के मस्तक पर बराजी, मानो सबकी तीनों की महिमा बढ़ा गई। ऐसी गंगा मैया की जय। पर भैया गंगा मैया का जो जल है ना, बड़ा निर्मल, बड़ा पापनाशक। उन ऐसी गंगा मैया की कृपा हो जाए और वो वाणी को ऐसा निर्मल बना दें, तो जो सर्व पापनाशक भगवान श्री राम के चरित्र हैं, भक्तजन उन चरित्रों का गान करने लगते हैं। ऐसी गंगा जी का प्रभाव। तो विशेष तो कुछ नहीं सुनाते हैं, पर उस दृश्य को प्रकट करते हैं। जामवन जी जब ही त्रिविक्रम भय खरारी। गंगा मैया का कोई स्मरण करे ना तो पापों को और दैविक भौतिक जो ताप है इन सबको हर लेती हैं, आनंद देती हैं, मनोकामनाओं को फलीभूत करने वाली है। कैसी शोभा पाती है। जल कैसा है? अमृत के समान मधुर, पर मृत्यु से छुड़ाने वाला जल। जैसे प्रभु श्री राम के चरित्र अत्यंत निर्मल होते हैं, ऐसे ही गंगा मैया का जल अत्यंत निर्मल तरंगें उठती हैं।
अच्छा एक बात है, गंगा जी नहीं होती तो ना ये कलयुग न जाने क्या क्या अभी तक ही कर चुका होता। ज्ञान और विज्ञान भी देती हैं। जो स्नान करे अनंत पुण्य के भागी होते हैं वो सब जीव। स्वर्ग की तो सीढ़ी कहा जाता है गंगा मैया को। असीम महिमा है और अगणित रूप भी हैं इनके। तीनों मार्गों से चलती हैं। भगवान शिव की प्रिय हैं, भव भय का हरण करने वाली है। तभी तो भक्तजन कहते हैं, हे गंगा मैया श्री रघुनाथ जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य प्रेम दो। गंगा मैया के तट पे रहें, दर्शन करें, जलपान करें तो दुख को भस्म कर ही देती हैं, पाप के समूह का नाश कर ही देती हैं। और फिर गंगा मैया का जो जल है वो तो भगवान की चरण की रज से मिश्रित हो गया। ऐसा सुंदर निर्मल जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया, भगवान शिव जी के मस्तक पर चढ़ गया और सगर के 60,000 पुत्र का उद्धार हो गया। वो तो हो ही गया। जो धारा होती है ना गंगा मैया की, जन्म मरण का जो भय है, भार है, सबका नाश कर देती है। और भक्ति के लिए तो मत पूछो, अपार महिमा है। जो लोग, वो कोई भी हो, जो भी गंगा तट पर बसते हैं ना, अब वो पक्षी हों, जलचर हों, थलचर हों, पशु, कीट पतंग, जटाधारी, तपस्वी, कोई हो, सबका समान भाव से पालन करती है गंगा मैया। भक्तजन कहते हैं, हे गंगा मैया ऐसी बुद्धि दो कि प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करता हुआ तुम्हारे ही तीर पर विचरूं। ये तो भगीरथ नंदिनी है। मनुष्य नाग देवता कौन है जो इनकी वंदना नहीं करता? ये जाह्नवी है, महर्षि जन्मी की पुत्री। पी गए थे बीच में, जांग फाड़ के प्रकट किया। एक से एक विलक्षण महर्षि। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। अच्छा तो समय भी हुआ, तो क्या कह रहे थे हम लोग? जामवन जी कह रहे थे, हाँ, जब हित विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बाली बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु बरन न जाए। चमचमाती ध्वजा उभय घड़ी मह दिन निषाद प्रदक्षिण जाए। जितने देर में प्रभु ब्रह्मलोक तक पहुँचे, उस 2 घड़ी के भीतर, आधे 1 घंटे में, उन ऐसे वामन भगवान की जामवन जी ने 7 परिक्रमा लगाई थी। बोलिए श्री जामवन जी महाराज की जय, श्री रघुनाथ जी महाराज की। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अभी तो यहीं पर बस हनुमान जी प्रस्थान करने वाले। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो 2 पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान, 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 राजा राम हनुमान, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, जय श्री जय हो, जय श्री सीताराम। बोलो योगन, बहुत समय हुआ सीताराम, बोलो जय।